एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल शिक्षा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी पढ़ाई घर पे अच्छी चल रही है और आपकी स्टडीज़ अच्छी से चल सकें, इसके लिए मैं आपको वीडियोस टाइम टू टाइम ला रही हूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो आज हम इकोनॉमिक्स के जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, विच इज़ ऑल्सो नोन एज PPC। ओके, सो व्हाट इज PPC? PPC क्या होता है? Production possibility curve, it is a graphical representation which shows the different combination of two goods that can be produced with the available resources and given technology। PPC एक ऐसा कर्व होता है जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ के थ्रू आप इसको बनाते हैं, जिसमें हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कैसे प्रोड्यूस किए जाएं इसके बारे में बताते हैं। तो इसमें जो पॉइंट्स आपको ध्यान देने वाली हैं वो क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, मीन्स वी मेक PPC ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन डेटा एंड वी क्रिएट अ ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ दैट। नेक्स्ट थिंग जो है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बताता है, मीन्स आप टू गुड्स का कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तीसरी चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है आपके अवेलेबल रिसोर्सेज, मीन्स आपके जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? गिवन है, आप अपने रिसोर्सेज को चेंज नहीं कर सकते। फोर्थ थिंग जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपकी क्या होगी? चेंज नहीं होगी, मीन्स आपकी जो टेक्नोलॉजी है और जो रिसोर्स हैं उन्हीं दोनों को बिना चेंज किए हुए आप कौन कौन सा कॉम्बिनेशन दो गुड्स का बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द PPC। नेक्स्ट, PPC इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। PPC को हम और भी नामों से जानते हैं, वो है प्रोडक्शन फ्रंटियर, प्रोडक्शन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप किसी एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो आपको अपने दूसरे गुड का प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है। सपोज आप अपने गुड X का प्रोडक्शन अगर बढ़ा रहे हैं, देन यू हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ गुड Y इन द सेम रेशियो। वाई इट इज सो? बिकॉज आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गिवन है और आपको जब किसी एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आप अपने दूसरे गुड से यानी कि गुड वाई से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को निकालते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। अब PPC इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। कुछ एजम्पशंस हैं जिनको हम लेके चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग PPC कर्व को ड्रॉ करते हैं। अगर आपके एजम्पशंस गिवन नहीं होंगे तो आपका PPC कर्व बिगड़ जाएगा। इसलिए PPC कर्व के क्या क्या एजम्पशंस हैं हम उसको देखते हैं। फर्स्ट इज रिसोर्सेज आर गिवन। आपके जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन है, आप अपने रिसोर्सेज को चेंज नहीं कर सकते। जो आप सपोज अगर आपको 1 हेक्टेयर लैंड दी गई है और आपको इस पर प्रोडक्शन करना है, सो योर लैंड क्वान्टिटी शुड बी सेम इन द whole production process, you can't change it. Second is resources are fully and efficiently utilized, means आपके जो resources हैं उनको आपको fully मतलब पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। efficiently means कुशलता से, मतलब आपके रिसोर्स का कहीं भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। आपको अपने रिसोर्स को अच्छी तरह से निचोड़ के इस्तेमाल करना है। थर्ड, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स आपके पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आप जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, आइदर लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, दैट वुड रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगी। ओके, सो ये आपके एजम्पशंस हो गए। अब मैं PPC कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है, ये है पॉसिबिलिटीज जिन जिन पॉइंट पे आप प्रोडक्शन को कर सकते हैं। फर्स्ट A पॉइंट, B, C, D एंड E। ओके, अगर मैं इसमें दो गुड्स का मैंने प्रोडक्शन को लिया है, दैट इज व्हीट विच इज कैलकुलेटेड इन लाख टन्स एंड सेकंड इन क्लोथ, दैट इज एक है व्हीट और एक है क्लोथ्स। जो व्हीट है वो लाख टन्स में है और जो क्लोथ्स है वो 1000 बेल्स है। बेल्स का मतलब होता है गट्ठर। ओके, तो अगर मैं A पॉइंट पे लेती हूँ तो A पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं और जो टेक्नोलॉजी है उससे आप 100 लाख टन व्हीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपका क्लोथ का कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स वॉट एवर रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी यू आर हैविंग, बोथ आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ओनली। ओके, इफ वी मूव ऑन पॉइंट E, then whatever resources we are having, we can produce 4
1000 बेल्स ऑफ क्लोथ्स, ओके, एंड बट देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ वीट, मतलब आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उससे आपने क्या किया, क्लोथ का प्रोडक्शन को यूज़ कर लिया, लेकिन वीट का कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा। बी, सी और डी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप वीट और क्लोथ्स दोनों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो उसके कॉम्बिनेशंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे हम बी पॉइंट पे देखते हैं कि 90 लाख टन अगर हम वीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं तो हम उसके साथ 1000 बेल्स ऑफ क्लोथ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सी पॉइंट ऐसा है, तो अगर हम 70 लाख टन्स ऑफ वीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं तो उसके साथ हम 2000 बेल्स ऑफ क्लोथ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हम इस डेटा से ही देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे वीट का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ओके, नाउ वी कैन शो इट ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ ऑल्सो। जो ये एक्स एक्सेस है यहाँ पे मैंने क्लोथ के प्रोडक्शन को लिया है, और जो मेरा वाई एक्सेस है यहाँ पे मैंने वीट के प्रोडक्शन को लिया है। ओके, सो एज वी मूव ऑन द पॉइंट ए इज दैट कॉम्बिनेशन विच शोज दैट only production of wheat is possible and production of cloth is 0. Okay, if we move on point A, we can see that only production of cloth is possible but production of wheat is 0 here. And by if we are talking about the point of B, C and D, in this combinations we can produce both the things, wheat as well as cloth together. Okay, अब ये पॉसिबिलिटीज़ के बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है कि अटेनेबल पॉइंट और अनअटेनेबल पॉइंट क्या होते हैं। ओके, व्हाट इज अटेनेबल पॉइंट एंड अनअटेनेबल पॉइंट। अटेनेबल मतलब जिसको आप अटेन कर सकते हैं, जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं, वो पॉइंट जिस पे कि आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट जो कि पीपीसी कर्व के ऊपर बना हो, आइदर दैट इज पॉइंट बी, सी, डी, ए, ई, या जो भी पॉइंट अगर मैं इसके अंदर बनाती हूँ पीपीसी कर्व के अंदर, सपोज जी, एच, ये सारे मेरे अटेनेबल पॉइंट्स हैं। मींस इन सारे पॉइंट्स पे मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ क्योंकि मेरे जो रिसोर्स हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो मेरे इस प्रोडक्शन को अलाउ करता है। अब मैं बात करूँ कि बी, सी और डी पॉइंट्स में और जी और एच पॉइंट में क्या अंतर है। अंतर ये है कि बी, सी और डी पॉइंट्स में आपका जो रिसोर्स है वो फुल्ली और इफिशियंटली यूज़ हो रहा है, लेकिन जी और एच पॉइंट पे आपका जो रिसोर्स है वो फुली और इफिशिएंटली यूज़ नहीं हो रहा है। अगर जी और एच पॉइंट पे मैं किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहूँ, अगर मैं वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहूँ तो मैं वीट का प्रोडक्शन बढ़ा सकती हूँ बिना अपने क्लोथ के प्रोडक्शन को घटाए, क्योंकि मेरा रिसोर्स जो है वो फुली यूटिलाइज नहीं है अभी। लेकिन अगर मैं बात करूं पॉइंट बी या सी की, तो इस पर अगर मुझे प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो मुझे दूसरे प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इन पॉइंट्स पे मेरा जो रिसोर्स है वो फुल्ली और इफिशिएंटली यूटिलाइज हो चुका है। तो ये पॉइंट्स आपके, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, दे आर कॉल्ड द अटेनेबल पॉइंट्स। ओके, दे आर अटेनेबल। नाउ मूव ऑन द अनअटेनेबल पॉइंट। अनअटेनेबल मतलब जिसको आप अटेन नहीं कर सकते, वो पॉइंट जिनको आप प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट बना देती हूँ सपोज आई, तो ये पॉइंट आप देख रहे हो जो आई पॉइंट है ये आपके पीपीसी कर्व से बहुत ज़्यादा दूर है। मींस आप अपने प्रोडक्शन लेवल को, अपने पीपीसी कर्व को उतना एक्सटेंड नहीं कर सकते कि आप आई पॉइंट को अचीव कर सकें। तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, दैट इज अनअटेनेबल पॉइंट। ओके, अनअटेनेबल पॉइंट ये क्यों है, इसका भी रीज़न है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है आपके रिसोर्सेज को आप चेंज नहीं कर सकते, अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते, और ऑलरेडी आपने रिसोर्स को और अपनी टेक्नोलॉजी को फुली यूटिलाइज कर लिया है, तो आपके पास कोई चारा नहीं है, तो आप अपने इस पॉइंट को अचीव नहीं कर सकते। दिस इज योर अटेनेबल एंड अनअटेनेबल पॉइंट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, नाउ वी मूव ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी कर्व। पीपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, पीपीसी कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसे कि आप फिगर में ही देख सकते हो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, ये बाएं से दाएं की तरफ झुकता हुआ है। अब पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट क्यों होता है, इसका रीज़न ये है कि जब आपको किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना, आपको क्या, इसका रीज़न ये है कि आप एक साथ दो गुड्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते। मीन्स जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है हमारा कि पीपीसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके,
ये लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि मैं चाहूँ कि एक साथ अगर मैं गुड एक्स और गुड वाई दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुझे एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ कि अगर मैं सपोज करिए कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अगर मैं प्रोडक्शन करना चाहूँ फर्स्ट कॉम्बिनेशन मेरा ओ ए, तो ओ ए कॉम्बिनेशन मैं क्लोथ का प्रोड्यूस कर सकती हूँ। एट द सेम टाइम ओ बी कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीट का भी प्रोडक्शन किया जा सकता है। अगर मुझे बात करना हो कि मुझे क्लोथ के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो मेरा क्लोथ का प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब मेरा व्हीट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर मुझे ओ ए से इसको ओ ए 1 पे लाना है तो मेरा जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो ओ बी 1 पे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इतना यूनिट अगर मुझे क्लोथ का बढ़ाना है तो मुझे व्हीट में इतनी कमी करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीपीसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या बताता है? पीपीसी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पीपीसी कर्व का शेप कैसा है? कॉन्केव है, जो कि आपको फिगर से ही समझ में आ रहा है। दिस इज अ कॉन्केव शेप। ओके, अगर मैं बात करूं कि पीपीसी कर्व कॉन्केव शेप में क्यों होता है, तो अगर मुझे क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बीच में हैं वो मुझे वहाँ से निकाल के उसको ट्रांसफर करके क्लॉथ के प्रोडक्शन में डालने पड़ेंगे, तभी मेरा क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ओके, इसीलिए पीपीसी कर्व जो है हमेशा कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। ओके, so by the increase of additional unit of good x, I have to reduce more and more production of good y. Okay, now move on the point that is shifting of PPC, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट कैसे होता है। कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट होता है। फर्स्ट रीज़न है कि चेंज इन रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं जब हम उनमें चेंज करते हैं तो हमारे पीपीसी कर्व भी इफेक्ट होता है। फर्स्ट है रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। जब हम रिसोर्सेज को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। जब आप अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हैं, रिसोर्सेज को इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि आप जो है एक साथ हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ओके, अगर मैं अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करूं सो आई कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स एज वेल एज गुड वाई एट अ सेम टाइम, सो दैट बिकॉज ऑफ दिस माई पीपीसी कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। ओके, राइट शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व, पीपीसी कर्व मेरा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज A1 B1। ओके, दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ माई पीपीसी कर्व। मेरा पीपीसी कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। इस शिफ्टिंग का रीजन क्या है? बिकॉज माई रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड इन रिसोर्सेज, इंक्रीज इन रिसोर्स। ओके, और मेरा जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और राइटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा? आई कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ ऑफ माई गुड्स, दैट इज गुड एक्स एंड अ गुड वाई। ओके, नेक्स्ट थिंग है रिसोर्सेज आर डिक्रीज। जब आप अपने रिसोर्सेज को कम कर देते हैं, जब आप अपने रिसोर्सेज को कम कर देंगे तो क्या होगा? सिचुएशन जस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो क्या होगा? क्योंकि मेरे रिसोर्स कम हो गए हैं सो दैट द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड विल डिक्रीज। आपके दोनों गुड का जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और जो मेरा पीपीसी कर्व है, अब मैं इसको नहीं मान के अब नेक्स्ट सिचुएशन में आपको बता रही हूँ। सपोज my PPC curve is AB and when there is decrease in resource then my PPC curve will shift leftward. Okay, left side को मेरा PPC curve shift हो जाएगा। लेफ्ट साइड को आप देख रहे हैं शिफ्ट हो गया है, और ये ओरिजिनल पॉइंट से क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि मेरे रिसोर्सेज पहले से कम हो गए हैं और मेरा प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाएगा और मेरा पीपीसी कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। व्हाई दिस इज हैपेंड? दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्स। ओके, डिक्रीज इन रिसोर्स। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब हम टेक्नोलॉजी में चेंज करते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज जब आप करते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो केवल टेक्नोलॉजी गुड एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाएगी और गुड वाई का प्रोडक्शन सेम रहेगा, और आपके जो रिसोर्स हैं वो भी सेम रहेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा? आपका पीपीसी कर्व शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ रोटेट होगा। ओके, देन हाउ रोटेशन विल बी हैपन?
then production of good X will increase, so my new PPC curve will be this one. Okay, next PPC curve आपका कितना हो जाएगा, OA will be the production of good Y and OB1 will be the production of good X. ये जो मेरा चेंज इन प्रोडक्शन हुआ है ये किस वजह से हुआ है, ड्यू टू इफेक्टिव टेक्नोलॉजी ऑफ गुड X, क्योंकि मैंने गुड X में गुड X के प्रोडक्शन में वो टेक्नोलॉजी यूज की है, दैट्स वाई मैं PPC कर्व विल शिफ्ट दिस मच ऑन X एक्सिस. नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड Y. जब आप इफेक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज प्रोडक्शन ऑफ गुड Y में करते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन ऑफ गुड X है वो सेम रहेगा, सिर्फ चेंज किस में होगा, गुड Y में होगा. नाउ सी हाउ PPC कर्व विल चेंज, देन PPC कर्व विल चेंज लाइक दिस. ओके, इसमें आपको दिख रहा है कि आपका जो गुड X है उसके प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. चेंज किस में हो रहा है, सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड Y में हो रहा है, जो कि इंक्रीज होके OA से OA1 हो गया है, ये चेंज हुआ है. ओके, नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन क्या है, इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर बोथ गुड X एंड Y. जब आप इफेक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज दोनों गुड के प्रोडक्शन में करते हैं, मीन्स आपका जो गुड X है उसका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका जो प्रोडक्शन गुड Y का है उसका भी बढ़ेगा. तो आपका PPC कर्व कैसे चेंज होगा, जब आपकी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी दोनों में यूज हो रही है तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन दोनों गुड्स का चेंज होगा, और दोनों गुड्स के चेंज होने की वजह से आपका PPC कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और जो आपका न्यू PPC कर्व ड्रॉ होगा वो OA1 और OB1 का ड्रॉ होगा. ओके, सो ये आपके शिफ्टिंग ऑफ PPC कर्व हो गए. आई होप आपको ये PPC कर्व का टॉपिक क्लियर हो गया होगा. इस टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, पहला PPC कर्व किसको कहते हैं, दूसरा PPC कर्व के डेटा और ग्राफ के थ्रू PPC कर्व को कैसे बनाया जाता है, थर्ड थिंग PPC कर्व के क्या एजम्पशंस हैं, फोर्थ थिंग PPC कर्व के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिफ्थ PPC कर्व की शिफ्टिंग कैसे होती है. आई होप कि ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए, और इसके लिए प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं, सो दैट योर स्टडी विल बिकम ईजी. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस. थैंक यू फॉर टुडे.